हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम आज बात करेंगे एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन सब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन हम कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास दो सेट है ए और बी। ठीक है, ए मान लो हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे रैंडमली ले रही हूँ, ये है 3 4 5 6। मान लो हमने ऐसे दो सेट ले ली। अब हमें बोला है कि इन दोनों को ऐड करो, मतलब ए प्लस बी करो। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लिख लो जो है 1 2 3 4 प्लस बी क्या है 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब कैसे ऐड कैसे करना है, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बारे में मैंने 3.1 में कई बार बताया कि जो जिसके जगह पे है ना वही, मतलब अगर ये रो 1 कॉलम 1 में है तो इसका भी रो 1 कॉलम 1 जो है वो एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है 3 है। ठीक है, सॉरी ये क्यों लिखा मैंने, तो 1 प्लस 3। अब यहाँ पे 2 है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है 4 है, तो 2 प्लस 4। यहाँ पे 3 है, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है 5 है, तो 3 का 5 के साथ ऐड करो, और 4 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है 6 है। तो बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, तुमको ऐड करते जाना है। तो अब तो बच्चों का खेल है, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 5 8 और 4 प्लस 6 कितना होगा 10। आ गया ना एडिशन। ठीक है, अब एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लो एक बार। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले दो ही प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं वही बताऊंगी, जो है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ आई होप आप लोगों को इतना तो पता होगा होता क्या है। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर मान लो तुमने a प्लस बी किया है और अगर b प्लस बी भी उसका इक्वल आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। वो क्यों, क्योंकि देखो हम अगर 1 प्लस 2 करें या फिर 2 प्लस 1 करें, आंसर क्या आना है 3 ही आना है हमारे पास, है ना। तो अगर हमने यहाँ पे जब a प्लस बी किया था, अगर हम यहाँ पे मान लो b प्लस ए करते तो ये वाला यहाँ पे होता और ये वाला यहाँ पे होता। तब हम क्या कर रहे होते 3 प्लस 1, 4 प्लस 2, 5 प्लस 3 और 6 प्लस 4। यही यही तो होना था, बस उल्टा उल्टा होना था, लेकिन ऐड करके आंसर क्या आना था, यही आना था, है कि नहीं। तो इसीलिए प्रॉपर्टी जो है मतलब एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। फिर हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है ना, अगर मान लो हमारे पास तीन मैट्रिसेस है ए बी और सी, तो अगर हम ए और बी को पहले ऐड कर दें फिर उसके साथ सी को ऐड करें, और अगर हमने बी और सी को पहले ऐड कर दिया फिर उसके साथ ए को ऐड किया, तो दोनों का एक मतलब दोनों अगर इक्वल आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो एसोसिएटिव है। तो एडिशन जो है वो एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हमने यहाँ पे a प्लस बी पहले करा, सी मान लो एक और मैट्रिक्स है, फिर उसके साथ करा, मतलब जो यहाँ पे लॉ पे बोल रहा है ना वो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एडिशन के टाइम पे। अब देखते चलो सब्ट्रैक्शन। तो मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, पहले वाला ही ले लेते, ठीक है 1 2 3 4, और मान लो बी, अच्छा बी थोड़ा बदल लेते 2 1 6 2। ठीक है, तो ये हमने दो मैट्रिक्स ले लिया। अब हम इसको माइनस कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो a माइनस बी करना है हमें। पहले तो लिख लो a और b, 1 2 3 और क्या है 4 माइनस 2 1 6 और 2। देखो जैसे हमने ना कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस किया था वैसे ही हमें माइनस करना है। कैसे, देखो यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग कौन है 1 के साथ 2, तो 1 माइनस 2, 2 के साथ 1 तो 2 माइनस 1, 3 के साथ 6, 3 माइनस 6, और 4 के साथ कौन होगा 2, तो 4 माइनस 2। ठीक है, अब इनको जैसे प्लस किया था वैसे माइनस कर दो, 1 माइनस 2 कितना होगा -1, 2 माइनस 1 1 होगा, 3 माइनस 6 -3 और 4 माइनस 2 2। तो ऐसे हमने अभी क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन भी कर दिया। सब्ट्रैक्शन के लिए ना उतना लाइक प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा है
स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम सब 2x2 ऑर्डर का लेके करेंगे क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, उसमें मान लो मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हमें बोला है क्या 3A निकालो, इसको ही बोलते हैं क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो 3 के साथ अब हम A को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 3 है, ये हमारे पास A है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 के साथ ना A का हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 के साथ पहले 1 का, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। ऐसे ही हो गया हमारा क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। समझ में आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इसमें और कुछ ज्यादा खास समझाने की बात नहीं थी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता है, यहाँ पे सारे में भी माइनस आते। तो बेसिकली जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वही करना है, बस जो बाहर होगा उसके साथ अंदर वाले सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गई, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तुम लोग ना एडिशन तभी कर सकते हो जब उसका ऑर्डर सेम हो, मतलब अगर ये 2x2 है तो इसको भी 2x2 होना होगा। अगर मेरे पास एक 2x3 का सेट है तो अगर हम दूसरे सेट को ऐड करना है हमें तो उसको भी 2x3 का होना पड़ेगा, मतलब दोनों का ऑर्डर जो है वो दोनों क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। वैसे ही एडिशन के लिए जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैसे, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैसे, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई उतना वो नहीं है, इसमें चाहे जो ऑर्डर हो जाए, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना, हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई दो मैट्रिक्स को जब उसका पहले वाले का कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स, जब नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के लिए, मतलब मैट्रिक्स के साथ सेम हो, ठीक है। वो कैसे मैं बताती हूँ। देखो अगर हमने यहाँ पे एक मान लो 2x3 का लिया, ठीक है, 2 3 4 3 4 5, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया, ये कौन सा मैट्रिक्स है 2x3, कैसे समझ में आया, 2 रो है 2 और 3 कॉलम है सो 3, ठीक है। अब अगर हमें कोई सेट को मल्टीप्लाई करना है तो उसको क्या होना पड़ेगा ना कि इसका कॉलम जो है इसमें उतने रो होने चाहिए, मतलब 3 रो तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो सॉरी करंट चला गया इसलिए मैं फ्लैश ऑन कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 रो तो होना पड़ेगा, तो 2 3 4 मान लो ऐसे ले लिया, और कॉलम चाहे जितना भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दूसरे में हमें रो ही देखना है। तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए। अब इसमें मान लो मैंने दो ही ले लिया, मान लो कॉलम 1 2 3, ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया 3x2 ऑर्डर। तो अब देखो इसका कॉलम और इसका रो क्या है, सेम सेम है, हम तभी एक मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करना क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वाली चीज याद रखना है। अब कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि फर्स्ट वाले का रो के साथ देखना है या फिर सेकंड वाले का कॉलम मतलब कॉलम के साथ देखना है, कौन सा देखना है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। मैंने अपने टाइम में ऐसे याद रखा था कि पहले का ऑर्डर में कौन सा वाला, दूसरा वाला, और दूसरे का ऑर्डर में कौन सा वाला, पहला वाला, ठीक है। तो पहले का दूसरा वाला, दूसरे का पहले वाला, ऐसा करके आप लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब चलो इसी को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे जो रो है ना, रो उसके साथ हमें कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। अब वो कैसे, देखो यहाँ पे 2 के साथ पहले तुम 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस
ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो ध्यान से आराम आराम से देखो। फिर 3 के साथ कॉलम का दूसरा वाला, रो के दूसरे वाले के साथ कॉलम का दूसरा वाला कौन है 3, मतलब 3 इंटू 3। ठीक है, याद हो गया। अब देखो रो के तीसरे वाले के साथ कॉलम का तीसरा वाला, 4 के साथ 4 प्लस 4 के साथ किसका 4 का, ये हमारा रो 1 के साथ कॉलम 1 का हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, रो 1 के साथ कॉलम 2। अब देखो कैसे, रो 1 है, रो 1 का पहला एलिमेंट कॉलम 1 का पहला एलिमेंट, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट सॉरी, रो 1 का दूसरा एलिमेंट और कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट, प्लस रो 1 का तीसरा एलिमेंट और कॉलम 2 का कौन सा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। देखो पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, ऐसे करना है। और रो 1 के साथ पहले कॉलम 1, जितने भी कॉलम हो 1 2 3 करके मल्टीप्लाई करते जाना है। फिर जब कॉलम खत्म हो जाएगा फिर दूसरे रो में आओ और वापस से सेम प्रोसेस कंटिन्यू करो। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें 2 कॉलम थे, 2 कॉलम के लिए हमने लिख लिया। अब इस रो को खत्म कर दो, अब दूसरे वाले रो में आ जाओ, 3 4 5 वाले। अब इसके साथ ना रो 2 के साथ पहले कॉलम 1 को करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय कौन होगा 2, प्लस रो 2 का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट, प्लस रो 2 का तीसरा एलिमेंट और कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा जब भी एग्जाम में करना धीरे धीरे करना, क्योंकि इसमें गलत हो जाता है कई बार। अब क्या करना है, इसके साथ कॉलम 2 को करना है, तो 3 के साथ 1 का मतलब रो 2 के पहला एलिमेंट और कॉलम 2 का पहला एलिमेंट, फिर रो 2 का दूसरा एलिमेंट, कॉलम 2 का कौन दूसरा एलिमेंट, फिर रो 3 का तीसरा एलिमेंट और कॉलम 2 का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, आ गया। अब तो देखो अब बच्चों का खेल है, अब इसके बाद कोई ऑर्डर नहीं है, इसके बाद हो ही जाएगा। देखो 4 प्लस 3 3 जा 9 और इधर क्या होगा 16, 2 प्लस 6 प्लस 12 है ना, 6 प्लस 12 प्लस 20, 3 प्लस 8 प्लस 8। देखो इसके 8 नहीं सॉरी 15 मैंने ऐड कर दिया था गलती से। देखो इसके आगे और मैं ऐड नहीं कर रही, वो तुम लोग देख लेना, मैं तो बस समझाने के लिए किया था। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। पहले रो 1 को लेना है, ठीक है, उसके साथ जितने भी आपके पास कॉलम हो ना, कॉलम 1 कॉलम 2 जितने भी कॉलम हो, आपको उसको क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। ठीक है, मतलब पहले कॉलम 1 के एलिमेंट के साथ रो 1 को करना है, प्लस नहीं सॉरी, फिर दूसरा एलिमेंट कौन होगा, ऐसे रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2, जितना कॉलम होता है आपका उतना जाएगा। और फिर जब कॉलम खत्म हो जाएगा तब आपको क्या करना है, आपको आना है रो 2 में, फिर रो 2 के साथ कॉलम 1 करो, रो 2 के साथ कॉलम 2 करो, रो 2 के साथ कॉलम 3, जितना रहेगा उतना एक एक रो करो, एक एक रो लेके कॉलम सारे एक एक बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आ गया आई होप इतना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा एक और चीज, सॉरी एक चीज दिमाग से निकल गई, कि जो तुम्हारा मैट्रिक्स आएगा ना, वो तुम्हारे पास जो ऑर्डर आएगा वो बचा हुआ ऑर्डर आएगा। मतलब बचा हुआ इन द सेंस, मैंने क्या बोला था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब उसका कॉलम और रो क्या हो, सेम हो। ठीक है, इसका कॉलम और इसका रो, तो जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वही उसका ऑर्डर आएगा निकलने के बाद। लाइक यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे कौन है 2 है, तो इन दोनों का ही ऑर्डर आएगा। देखो 2x2 का मैट्रिक्स आया ना हमारे पास, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और चीज है जो कि है हमारा A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। अगर लाइक तुम लोगों को कंफ्यूजन है, मैं अभी करके बताऊंगी तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो तुम लोग इसको ना उल्टा करके मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो इसका आंसर आता है वही आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है। ये कौन सा लॉ था, कम्यूटेटिव वाला था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक होता है, मतलब अगर A इंटू बी प्लस सी है तो हम ऐसे तो कर ही सकते हैं कि बी प्लस सी के साथ A को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब बी प्लस सी पहले कर लो फिर A के साथ मल्टीप्लाई कर लो। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस ए सी लिख के इसको मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। बट आई विल प्रेफर कि यही वाला सब हर वक्त करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एडिशन के कंपेरिजन में। ठीक है, तो फिर यही पे खत्म होता है हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।